हेलो फ्रेंड्स, वेबटेक सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के बारे में देखेंगे। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके थ्रू हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, जिसके थ्रू हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए, या हम बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑर्डर होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए। अब हम समझते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और भी बहुत सारे लैंग्वेज अवेलेबल है। अब हम समझते हैं क्या नीड रहा होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स लॉजिकल प्रॉब्लम को इजी और फास्ट वे में सॉल्व करने के लिए करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को इजीली और फास्ट मशीन से सॉल्व करने के लिए करते हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम, उसमें कुछ प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू हम उसमें मैथमेटिक्स सॉल्व कर पाते हैं। अब हम समझते हैं मशीन लैंग्वेज क्या है। मशीन लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है जिसमें 2 डिजिट का यूज़ होता है, 0 एंड 1। हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें करंट का फ्लो होता रहता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में करंट का फ्लो हो रहा है मतलब 1, और करंट का फ्लो रुका है मतलब 0। इसी के बेस्ड में हमारा कंप्यूटर सिस्टम चलता है। हमारा कंप्यूटर सिस्टम ओनली बाइनरी लैंग्वेज या 0 एंड 1 को समझता है। 1 मतलब करंट का फ्लो चल रहा है और 0 मतलब करंट का फ्लो स्टॉप है। अब हम समझते हैं कंपाइलर के बारे में। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंग्लिश के वर्ड यूज़ करते हैं, उस कोड को वो बाइनरी फॉर्म या 0 1 में कन्वर्ट करता है। बहुत सारे कंपाइलर अवेलेबल हैं, जैसे जीसीसी, ओरलैंड और भी कंपाइलर अवेलेबल है। हमारा कंपाइलर हाई लेवल कोड को बाइनरी लेवल मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर का यही काम होता है, और हमारे कोड में जो भी एरर्स वगैरह होते हैं उसको ये चेक भी करता है। अब हम समझते हैं प्रोग्रामिंग सी को। प्रोग्रामिंग सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो डेनिस रिची द्वारा 1972 में डेवलप किया गया है। सी को मोस्टली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया है। अब हम समझते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट, इसको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था, और इसको एम्बेडेड सिस्टम मतलब चिप लेवल की कोडिंग की जाती है। सी से नेटवर्क डिवाइस और हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ करते हैं, और भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अब हम समझते हैं आप सी का प्रोग्राम कैसे बनाओगे और कैसे उसको रन करना है। तो सी का प्रोग्राम रन करने के लिए आपको फर्स्ट कंपाइलर चाहिए और एक एडिटर। जैसे कि नोटपैड एक एडिटर है, वैसे ही कुछ एक एडिटर चाहिए और साथ में कंपाइलर। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसमें कंपाइलर और एडिटर दोनों अवेलेबल होते हैं, जैसे टर्बो सी हो गया और कोड ब्लॉक्स और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। अब हम एक टर्बो सी में एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो अब हम देखते हैं आपको वो एडिटर कैसे डाउनलोड करना है। तो हम टर्बो सी डाउनलोड कर लेते हैं। तो टर्बो सी प्लस प्लस फॉर विंडोज़ जैसे आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट लिंक में ही जाना है, और फर्स्ट लिंक में जाने के बाद आप इसको सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद आपको फाइल अनजिप करना है, और अनजिप करने के बाद EXE फाइल से इंस्टॉल कर लेना है। हमारे सिस्टम में ये पहले से इंस्टॉल है तो इस कारण मैं नहीं कर रहा हूँ। टर्बो सी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद आपको टर्बो सी रन करना है।
रन आप स्टार्ट मेन्यू से भी कर सकते हो या फिर डेस्कटॉप स्क्रीन पे ये जो आइकॉन दिख रहा है वहाँ से भी क्लिक, यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। रन करने पर ऐसा कुछ विंडो आएगा, उसके बाद आपको स्टार्ट टर्बो सी में क्लिक करना है। टर्बो सी जैसे ही ओपन होगा ऐसा कुछ विंडो दिखेगा। तो सबसे पहले आपको फाइल में जाना है, फाइल में जाके न्यू सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको फाइल सबसे पहले सेव कर लेना है। तो सेव करने के लिए आप जाइए सेव एज पे, और जैसे हम इस फाइल का नाम फर्स्ट डॉट, देखो आप फाइल का नाम चाहे कुछ भी रखो लेकिन इसका जो एक्सटेंशन है हर हाल में सी होना चाहिए, डॉट सी। फिर इसके बाद हम ओके को क्लिक करके सेव कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि सी से हमारे स्क्रीन पे हेलो प्रिंट हो या हेलो वेबटेक्स सॉल्यूशंस प्रिंट हो। तो उसके लिए आपको कुछ कोड करना पड़ेगा। हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इसके बाद हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच एंड वाइड मेन। ये 3 लाइन का कोड क्या है ये थोड़ी देर में समझ आ जाएगा फ्रेंड्स, अभी आगे देखते हैं। आप जब भी प्रोग्राम बनाओगे तो ये 3 लाइन की कोड आपको लिखना पड़ेगा। अब हमें अपने स्क्रीन पे हेलो वेबटेक्स सॉल्यूशंस प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए एक फंक्शन है, या अभी स्टेटमेंट में ही बोल सकते हैं, फंक्शन वगैरह भी आप नहीं पढ़े हो। तो जैसे आपको हेलो प्रिंट कराना है तो एक फंक्शन है प्रिंट एफ, इसके अंदर डबल कोट में आप जो भी लिखोगे, चाहे आप अपना नाम भी प्रिंट कर सकते हो, जैसे यहाँ हम लिखें हेलो वेबटेक सॉल्यूशंस, ठीक है। ये जो हमने फाइल में ये जो कोड किया है इसको हम बोलेंगे सोर्स कोड, और ये सोर्स कोड हमारे कंप्यूटर सिस्टम नहीं समझ सकते। अब हमें नीड है इस सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करें। तो ये काम हमारा कंपाइलर करता है। तो हमारा कंपाइलर 2 काम करेगा। एक, हमारे प्रोग्राम में पूरे कोड को चेक करेगा, जहाँ भी एरर होगा वो रुक जाएगा। इसके बाद अगर हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर ना रहा तो ये हमारे सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, मतलब 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो सबसे पहले हमें इसको कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने के लिए आप यहाँ जाइए कंपाइल में, या और कंपाइल क्लिक कर दीजिए, या फिर आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो Alt+F9। कंपाइल करते हैं तो आप देख सकते हैं लाइन कंपाइल हो गया और नो एरर, ठीक है। अब हम इसको रन कर सकते हैं। जैसे हमें रन करना पड़ेगा। फाइल को रन करने के लिए रन पे क्लिक करें, और रन पे क्लिक करके आप फाइल को रन कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट भी दे सकते हो Ctrl+F9। तो फाइल तो रन हुआ लेकिन उसका आउटपुट नहीं दिखा। तो आउटपुट इसलिए नहीं दिखा क्योंकि हमने आउटपुट बहुत तेजी से दिखा लेकिन वो हमारे स्क्रीन में वापस आ गया। तो हम चाहते हैं थोड़ा आउटपुट देख पाए, इसके लिए हम यूज करेंगे getch हमारे आउटपुट स्क्रीन को तब तक होल्ड करके रखता है जब तक हम कोई की प्रेस ना कर दें। तो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल को कंपाइल करते हैं Alt+F9, इसके बाद हम फाइल को रन करते हैं Ctrl+F9। तो आप देख सकते हैं बार बार वो प्रिंट हुआ। बार बार इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि वो पिछला आउटपुट दिखा रहा है। तो पिछला आउटपुट आपको हटाने के लिए आप यहाँ ऊपर में क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज कर सकते हो। फिर फाइल को रन किया। सबसे पहले कंपाइल कर लेते हैं Alt+F9, तो कोई एरर नहीं। इसके बाद हम रन कर लेते हैं Ctrl+F9।
तो आप देख सकते हैं हेलो वेबटेक सॉल्यूशंस प्रिंट हुआ आ रहा है। अब हम समझते हैं ये जो दो ऊपर में लाइन लिखे हैं उसका क्या मतलब है। तो हम जो ये फंक्शन यूज किए हैं प्रिंट एफ, ये एक हेडर फाइल है studio.h के अंदर डिक्लेयर है, और हम जो फंक्शन यूज किए हैं क्लियर स्क्रीन और getch वो कोनियों के अंदर डिक्लेयर है, इसलिए हमें ये दोनों फाइल इंक्लूड करना पड़ा। अगर हम इसके और भी बहुत सारे मेथड है उसको यूज करना है, और भी बहुत सारे फंक्शन है इसको यूज करना है, तो और भी बहुत सारे हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। ये नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देखेंगे हम। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।